आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसको हिंदी में समझें तो कह सकते हैं महिला का चित्रण, और इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो आइए समझते हैं कि उनकी इस लेखनी में क्या है। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman। यहाँ पढ़ने से पता चलता है कि लेखक जो है वो छोटा है और उनका दादी माँ है। तो देखिए, My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman। मेरी दादी जो है हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। She had been old, वो हमेशा बूढ़ी रही है, and wrinkled, और उनमें झुर्रियाँ भी रही हैं। For the 20 years that I had known her, मतलब जब से मैं उन्हें 20 सालों से मैं जान रहा हूँ, 20 सालों से जब से मैं उन्हें जान रहा हूँ, मैं यही जान रहा हूँ कि वो हमेशा से बूढ़ी रही है और उनमें झुर्रियाँ रही है। People said that she had once been young and pretty, and had even had a husband, but that was hard to believe। लोग कहते हैं कि एक समय था। People said that she had once been young and pretty। लोग कहते हैं कि एक समय था कि जब वे युवा थी, वे सुंदर थी, उनके पति थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, किंतु ये मानने में मुझे मुश्किल हो रहा था। मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि दादी माँ कभी यंग रही होगी, कभी सुंदर रही होगी, उनके पति रहे होंगे, क्योंकि मैं 20 सालों से जब से मैं उनको जान रहा हूँ, बूढ़ी देख रहा हूँ, झुर्रियाँ देख रहा हूँ, तो विश्वास नहीं हो रहा है कि लोग जो बोल रहे हैं। हार्ड टू बिलीव। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटलपीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो पेंटिंग है, पोर्ट्रेट मतलब यहाँ पर पेंटिंग। देखिए, अभी कहानी में भी पोर्ट्रेट का जिक्र हुआ था, तो वो पोर्ट्रेट था जो हम लेखनी द्वारा लिख के जो किसी के बारे में वर्णन करते हैं, उसका पोर्ट्रेट था। और यहाँ पोर्ट्रेट का मतलब हुआ पेंटिंग। तो किसी के बारे में चित्रण करना पोर्ट्रेट कहलाता है, चाहे वो कलम के माध्यम से हो या पेंटिंग के माध्यम से हो। तो यहाँ पर पेंटिंग है। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room। देखिए, ड्राइंग रूम में जहाँ पर लकड़ी जलाने की जो अंगीठी होती है, जिसको मेंटल पीस कहते हैं, ठीक उसके ऊपर में दादाजी के पेंटिंग टंगी हुई थी। He wore a big turban। उस पेंटिंग में दिखने से पता चलता है कि दादाजी बड़ी सी पगड़ी पहने थे। एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और जो पोशाक, जो कपड़े पहने हुए थे, वो ढीले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest। उसकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी जो थी, सीने के जो महत्वपूर्ण अच्छे भाग जो थे, यानी कि सीना के बड़े भाग तक उसकी दाढ़ी उसको ढक के रखा हुआ था। ठीक है, उनकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने छाती के अधिकांश भाग को, अधिकांश अंग को मानो ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और मानो कैसा दिख रहा हो, मानो वो 100 साल का वृद्ध व्यक्ति हो, ऐसा दिख रहा था पेंटिंग में। He did not look the sort of person who would have a wife। ये उन व्यक्तियों की तरह नहीं दिख रहे थे जिनकी पत्नी हो और चिल्ड्रन, और जिनके बच्चे हो। ये उन व्यक्तियों की तरह नहीं दिख रहे थे जिनकी पत्नी हो, जिनके बच्चे हों। She looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। बल्कि उनकी इस वृद्ध अवस्था का पेंटिंग को देख के ऐसा लगता है जैसे मानो उनको बहुत बहुत नाते पोते रहे होंगे। मतलब उसकी पेंटिंग में
इतने वृद्ध हैं कि ऐसा लगता है जिनको उनके कई सारे नाती पोते रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, रही बात मेरी दादी माँ की, बीइंग यंग एंड प्रिटी, रही बात मेरी दादी माँ की, वो सुंदर रही होगी, प्रिटी रही होगी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, तो ये जो विचार जो है ना, जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, ये विचार अत्यंत उलट फेर करने वाला था। मतलब मैंने विचार, ये विश्वास ही नहीं कर रहा है, न उलट फेर कर रहा है विचार में, कि मानने को तैयार ही नहीं है कि वो कभी सुंदर रही होगी, कभी प्रिटी रही होगी। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, वो अक्सर मुझे उन खेलों के विषय में बताया करती थी जिनको वो अपने बचपन में खेला करती थी। दादी माँ बचपन में बहुत सारे जो खेल खेलती थी, उन्हीं खेलों को हमें सुनाया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, जिससे बेतुका सा प्रतीक होता था कि इस तरह क्या सुना रही है, तो बेतुका सा लगता था, एंड अनडिग्निफाइड, और अशोभनीय भी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, तो उनका ऐसा करना बिल्कुल बेतुका और अशोभनीय प्रतीक होता था। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम उसको किस तरह ट्रीट करते थे, किस तरह मानते थे जो सुनाते थे, तो दैट फेबल्स ऑफ द प्रोफेट, मानो कि हम पैगंबर की दंत कथाएँ सुन रहे हैं, पैगंबर की दंत कथाओं की तरह उसको मानते थे, उनकी कहानी की तरह मानते थे, पैगंबर की कहानियों की तरह। शी यूज्ड टू टेल अस, और उनको हम कहानियों की तरह, पैगंबर की कहानी तरह मानते थे, जिनको वो हमें सुनाया करते थे, जो खेल के विषय में हमको सुनाते थे, तो हम उसे पैगंबर की दंत कथाओं तरह मानते थे, जिसको हमें सुनाए थे, जिसको वो हमें सुनाती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से छोटे कद वाली, मोटी तथा कुछ झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उसके चेहरे पे, दादी माँ के चेहरे पे झुर्रियों का जाल था। क्रिस क्रॉस मतलब जाल, उसके चेहरे पर क्या था, झुर्रियों का, यानी व्रिंकल मतलब झुर्रियाँ, झुर्रियों का जाल था, जो इधर उधर से यानी सब ओर थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। देखिए लिखा है नो, मतलब लेखक जो है मान नहीं रहा है। वी वर सर्टेन, हम तो पूरा निश्चित हैं कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जब से मैं उनको जान रहा हूँ, जब से मैं उनको जान रहा हूँ, वो हमेशा ऐसा ही रही है ना। जब से हमने उन्हें देखा है, जाना है, वो हमेशा से ऐसे ही रही है, ऐसे ही थी। ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड, बूढ़ी, और इतनी बूढ़ी, अत्यंत बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि और इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती, इतनी बूढ़ी। एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो इसी एज में, इसी अवस्था में 20 सालों से थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही होगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, किंतु वो हमेशा से सुंदर थी। मतलब यहाँ बोलना ये चाह रहा है, प्रिटी मतलब बाहर की जो शरीर की सुंदरता की बात किया जा रहा है, बाहर से रंग रूप की बात किया जा रहा है, वो प्रिटी, किंतु यहाँ ये जो ब्यूटीफुल है वो उसकी अंदर की सुंदरता की बात कर रहा है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से जो सुंदर होता है, तो ही बोलना चाह रहा है, लेखक का कहना है कि वे कभी सुंदर नहीं रही होगी, परंतु हमेशा से सुंदर थी।
She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other tailing the beads of her rosary. दादी माँ क्या करती थी कि हमेशा दादी माँ जो है वो हॉबल्ड मतलब कुबड़ हिलाकर चलना। तो दादी माँ जो है घर पे हमेशा कुबड़ हिला के चलती थी, ठीक है। और वो स्पॉटलेस वाइट बिना दाग धब्बे का सफ़ेद पोशाक पहनती थी। एक हाथ उसके कमर में होता था और अपने शरीर को संतुलन करके चलता था, मतलब चलती थी, है ना। वे धब्बे रहित सफ़ेद कपड़े पहनती थी और कुबड़ को संतुलित रखने के लिए एक हाथ को कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ से अपनी माला को फेरते हुए घर में इधर उधर घूमती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उसकी जो चांदी यानी सफ़ेद बाल जो है वो पीले झूरीदार चेहरे पर बेतुके तरीके से बिखरे थे। उसकी जो हर सिल्वर लॉक्स, यहाँ पे घुंघरेले बाल जो है सफ़ेद पीले, सॉरी चांदी जैसे सफ़ेद जो लॉक्स जो है, करली बाल जो है, या फिर इसको मतलब यह बाल के लिए यूज हुआ, चलिए। वर स्केटर्ड जो बिखरा पड़ा था वो भी बेतुके तरीके से, कहाँ पर, उसके पीले चेहरे पर, उसके झूरीदार चेहरे पर। एंड हर लिप्स, और उसकी जो होंठ जो थी लगातार मूव करती थी, लगातार चलती थी और सुनाई ना देने वाले प्रार्थना के साथ। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो ऐसा लगती थी जैसे मानो कि वो शीतकाल में पर्वतों के दृश्य की तरह, शीतकाल में पर्वतों के दृश्य की तरह सुंदर लगती थी। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, मतलब पूरी तरह से सफेद शांति स्थिरता की तरह लगने वाली। ब्रेथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, और जिनकी सांसों में भी शांति और संतोष समाया